ऑन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 21 सितंबर 2022। आज हम जो एडिटोरियल कर रहे हैं काफ़ी तफसील के साथ, वो है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स। ठीक है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड क्या हो गया? खुद साख्ता वुंड होता है, जख्म को बोलते हैं। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे बात की गई है कि किस तरह हमारे पास जो माजी में हुकूमतों ने ना अपने आप को नुकसान पहुंचाया, और ये किस हवाले से बात कर रहे हैं कि जी क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है वो यही है कि जी जो नया आर्मी चीफ होगा उसकी तैनाती से लेके ये मतलब टॉपिक चल रहा है। तो उसमें उन्होंने कहा जी माजी में भी हुकूमतों में क्या होता रहा था कि मेरिट को छोड़ के भी, या सीनियरिटी लिस्ट को छोड़ के, या मतलब अपनी मर्जी से है ना वो आर्मी चीफ लगाया जाता था, और बाद में इन्हीं को ही इस चीज़ से नुकसान पहुंचा। अगर हम ये देखें यहाँ पे तफसील यहाँ पे बता रहे हैं, ये यहाँ से अगर आप देखेंगे जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात कर रहे हैं, फिर बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा, नवाज़ शरीफ 2 दफ़ा इलस्ट्रेट। तो वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि किस तरह इन लोगों ने कोशिश की, ख़ास तौर पे जिस तरह नवाज़ शरीफ को लेके कहा जाता है कि भई इन्होंने कोशिश की कि अपना ऐसा बंदा लगाएँ और बाद में इससे फ़ायदा पहुँचाए। लेकिन कह रहे हैं कि जी आर्मी का ये है ना कि ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, तो उसकी वफ़ादारी क्या है, वो अपने इंस्टीट्यूशन, अपने इदारे के साथ ही होती है। और कोई भी जब भी ये मतलब कोई लीडर ये सोचे कि जी अगर मैं इसको तैनात करूँगा तो बाद में ये क्या है मेरी हुकूमत बचाने में काम करेगा, तो ऐसा नहीं होता। तो ये एडिटोरियल इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहम है कि देखें, एक चीज़ तो ये है कि आप अभी मौजूदा सूरत हाल देख लें कि जी इसको बाजवा को लेके ये चल रहा है कि जी किस क्या होगा अभी नवंबर में। ठीक है, लेकिन साथ जिस तरह ये पीजे भुट्टो और दूसरे बेनजीर भुट्टो की बात हुई है, तो आप पूरी हिस्ट्री लेके चलें पाकिस्तान में कि क्या पाकिस्तान की मिलिट्री का किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में। क्योंकि ये कहना कि नहीं जी सियासत का किरदार नहीं रहा, मतलब बड़ी दफ़ा आपने देखा होगा कि जी बयान आ जाता है आर्मी से कि नहीं जी सियासत में कोई किरदार नहीं। हम सबको पता है कि एक बहुत कलीदी किरदार रहा है किसी न किसी तरह पाकिस्तानी सियासत में। ठीक है, तो इस एडिटोरियल ये है कि आप पूरी हिस्ट्री पाकिस्तान की पढ़ सकते हैं कि सारे वज़ीर आज़म उठाएँ, फिर देखें कि जी उस टाइम आर्मी चीफ कौन था, और फिर जब उसको इन्होंने सेलेक्ट किया, क्या क्राइटेरिया था, किस तरह सेलेक्ट हुआ क्या वाक़ई वो बंदा डिज़र्विंग था। क्योंकि जब मुशर्रफ भी आया तो तब भी ये कहा जाता था कि भई उससे ज़्यादा और सीनियर लोग मौजूद थे, लेकिन उसने नीचे से बंदा उठाया था नवाज़ शरीफ ने, ये सोचते हुए कि भई बाद में वो मुझे मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो उसी हवाले से ये बात करेंगे जी, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स हैं, खुद साख्ता जो आपने अपने आप को तकलीफ दी। ठीक है, अच्छा कह रही जी, ट्रुथ बी टोल्ड, अगर सच बयान किया जाए, द सिलेक्शन ऑफ द आर्मी चीफ हैज़ ऑलवेज बीन अ पॉलिटिकल इशू। उन्होंने कहा ये सिलेक्शन है, ठीक है, किस चीज़ की? आर्मी चीफ की। वो हमेशा रही है एक पॉलिटिकल इशू, एक सियासी मसला रही है। हाउ कुड इट बी अदरवाइज इन अ कंट्री वेयर द मिलिट्री हैज़ रूल्ड डायरेक्टली फॉर many years of its existence and with the establishment's machinations spent much of the remainder manipulating the political landscape, including through the once powerful presidency to ensure its preeminence. अच्छा, पूछ रहे हैं जी, हाउ कुड इट बी अदरवाइज? इनका ये किस तरह हो सकता है कि और तरह कुछ हो, कि मतलब ये ना हो पॉलिटिकल इशू आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का। और ये कह रहे हैं कि किस तरह ये ना हो उस मुल्क में जहाँ पे मिलिट्री ने है ना वो डायरेक्टली है ना रूल किया है कई सालों तक। ठीक है, एंड विद एस्टेब्लिशमेंट्स मैशिनेशंस, और क्या है एंड विद एस्टेब्लिशमेंट्स मैशिनेशंस। ठीक है, या तो ये है इसने डायरेक्टली मिलिट्री ने रूल किया है, या एस्टेब्लिशमेंट्स के मैशिनेशंस के साथ जो है ना रूल किया गया है। हमारे मुल्क में मैशिनेशन क्या हो जाता है? प्लॉट स्कीम। ठीक है, अच्छा, स्पेंट मच ऑफ द रिमाइंडर मैनिपुलेटिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप, और बीच में ज़ाहिर है बात है कि जी मैनिपुलेट किया गया पॉलिटिकल लैंडस्केप को, सियासी मंजरनामे को, इंक्लूडिंग थ्रू द वंस पावरफुल प्रेसिडेंसी। और इसमें शामिल है कि पहले जब ये प्रेसिडेंसी थी, मतलब ज़्यादा पावरफुल उस टाइम पे होती थी, हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, क्या करने के लिए? टू इंश्योर इट्स प्रीएमिनेंस। प्रीएमिनेंस क्या होता है? प्रीएमिनेंस हमारे पास होता है, आप कह लें सुपीरियरिटी, बर्तरी। ठीक है, तो उस वाले से बात करें तो बेसिकली पूरे आर्मी का किरदार बयान कर रहे हैं कि क्यों ना हो ये चीज़, मतलब पॉलिटिकल इशू हो आर्मी चीफ की सिलेक्शन उस वहाँ पे जहाँ पे या तो डायरेक्टली इन्होंने हुकूमत की है मिलिट्री ने, या ये है जो भी हमारे इधर आया था उन्होंने क्या है एस्टेब्लिशमेंट की मदद से है ना यहाँ पे हुकूमत की है। अच्छा, तो अब बात करेंगे जी फॉर सिविलियन गवर्नमेंट्स के लिए क्या है? देयरफॉर अ प्रिंसिपल कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग द हेड ऑफ दिस पावरफुल इंस्टीट्यूशन इज टू मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ इट्स ओन सर्वाइवल। अच्छा, अब सिविलियन गवर्नमेंट्स क्या करती है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि कोशिश दी थी कि अपना बंदा लगाएं और आगे चल के इनको मदद करें। तो उन्होंने कहा जी उनकी प्रिंसिपल कंसिडरेशन जो मेन उनका फोकस होता था वो ये होता था कि जी हम सिलेक्ट करें एक ऐसा हेड इस पावरफुल इंस्टीट्यूशन का जो मैक्सिमाइज कर दे
बढ़ा दें इनके चांसेस को किस चीज़ की, ऑफ इट्स ओन सर्वाइवल के, वो जो है ना सर्वाइव कर सके पॉलिटिकल लैंडस्केप में, मेकिंग दिस एज पॉलिटिकल डिसीजन एज वन कुड बी, और इसको फिर ये बना दिया जाता था एक पॉलिटिकल डिसीजन, ठीक है, सियासी आप फैसला कह लें। लेकिन मतलब माजी में भी ये सारा कुछ होता रहा, लेकिन इस दफा फर्क क्या है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेके? नेवर बिफोर हाउएवर हैज द इंपेंडिंग अपॉइंटमेंट वेप्ट अप सो मच साउंड एंड फ्यूरी। लेकिन उनका कभी भी नहीं, हाउएवर ताहम, हैज द इंपेंडिंग अपॉइंटमेंट के, यो इंपेंडिंग अपॉइंटमेंट, इंपेंडिंग क्या चीज होती है? कोई काम होने वाला हो, इवेंट जो है, ऑफ एन इवेंट रिगार्डेड एज थ्रेटनिंग और सिग्निफिकेंट अबाउट टू हैपन फोर्थ, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा माजी में भी है ना, मतलब हमेशा ये पॉलिटिकल डिसीजन रहता था कि किसने आर्मी चीफ बनना है, लेकिन कभी भी माजी में भी है ना जो अपॉइंटमेंट थी वो क्या है, उसने व्हिप अप नहीं किया था, उसने इतने ज़्यादा लोगों को मतलब इस एक्साइट नहीं किया था, लोगों ने बड़ा जोश पे इस हवाले से बात नहीं की थी, किस हवाले से, सो मच साउंड एंड फ्यूरी, कि बहुत ज़्यादा हमें जो है ना मतलब अटेंशन देखने को मिली हो कि भाई क्या बनेगा, कौन सिलेक्ट होगा, क्या रहेगा। उन्होंने कहा पहले भी जो है ना किरदार रहा था कि बड़ा मतलब सियासी इशू के तौर पे लिया जाता था इसकी सिलेक्शन को, आर्मी चीफ की तकरीरी होती थी, लेकिन उन्होंने कहा जितना अब इस दफ़ा किया जा रहा है खासतौर पर मीडिया में, और जिस तरह इमरान खान इसको लेके चल रहा है तकरीरी को, तो उन्होंने कहा कि जी इस तरह जो है ना वो डिस्कशन नहीं की जाती थी माजी में। और वही आगे रीज़न बता रहे हैं कि क्यों इस दफ़ा इतना ज़्यादा हो रहा है। कर्टेसी इमरान खान fulminations, the issue has been made controversial to an unprecedented degree। उन्होंने कहा कर्टेसी इमरान खान fulminations, fulmination होता है कि आप कह लेंगे जी इसको आप कह सकते हैं जब आप जो है ऑब्जेक्शन करो, कंप्लेंट करो, ठीक है, तो जितना मतलब एतराज़ लगाया है इमरान खान ने, और ये जो इशू है ये है, इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, मतनाज़ा बना दिया गया है टू एन अनप्रेसिडेंटेड डिग्री, तो मतलब इसको ऐसे मतनाज़ा बना दिया गया है जिसकी माजी में क्या है कोई मिसाल नहीं मिलती। Having said only a few weeks ago that opposition had nothing to do with the selection, the PTI chairman now appears to have made it into the holy grail of his campaign to regain power। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी कहने के कुछ हफ्ते, मतलब कुछ हफ्ते पहले इसने कहा था कि जी ऑपोजिशन का कोई लेना देना नहीं है कि ये सिलेक्शन होनी है आर्मी चीफ की, तो उन्होंने कहा जो पीटीआई चेयरमैन अब वो दिखाई देते हैं कि उन्होंने इसको क्या बना लिया है, होली ग्रेल। होली ग्रेल बोलता है कि जी मतलब जिसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है आप कोशिश कर रहे हो, मेटाफोरिकली इसको हम अगर यूज़ करें, तो उसने भी इसको क्या बना लिया है, क्या कोशिश कर रहा है अपनी कैंपेन की, मतलब सबसे ज़्यादा जो कोशिश कर रहा है वो ये कर रहा है पावर को रिगेन करने के लिए, कि इस सारे मसले को इसने जो है ना वो क्या है, एक आप कह लेंगे जी सॉर्ट आफ्टर इशू कर लिया कि हर चीज़ जो है ना इसी के गिर्द जो है ना वो रिवॉल्व कर रही है। At a rally in Chakwal on Monday, he again thundered that the army chief be selected on merit and thieves should never be allowed to undertake the task। अच्छा, एक रैली हुई थी चकवाल में मंडे को, उसने वहाँ पे क्या किया, थंडर, थंडर होते हैं कि बहुत ज़्यादा आप फोर्सफुली बड़े गुस्से से जो है ना आप क्या है क्रिटिसाइज करो, तो वहाँ पे भी उसने बड़ा गुस्से से जो है ना वो तनकीद की कि आर्मी चीफ जो है ना वो मेरिट पे सिलेक्ट किया जाना चाहिए, और जो थीव्स हैं, चोर हैं, शुड नेवर बी अलाउड, उनको इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए टू अंडरटेक द टास्क, कि वो ये टास्क जो है ना वो सर अंजाम दें। ठीक है, अच्छा, अब कहेंगे जी why Mr. Khan is currently priming this issue as the main weapon in his arsenal is difficult to say। उन्होंने कहा अब इमरान खान क्यों इस सारे इशू को ना इतना ज़्यादा अपना मेन वेपन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, सबसे इस चीज़ को सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, इसको फोकस कर रहे हैं कि जो है अगला आर्मी चीफ है वो मेरिट पे सिलेक्ट होना चाहिए, और चोरों को इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो सिलेक्ट करें, ठीक है, इन हिज आर्सनल, क्योंकि सारे कई ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो अपने ओपोनेंट्स को लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन उन्होंने कहा वो जो इतने ज़्यादा ये चीज़ें इनकी आर्सनल, इनकी कलेक्शन है, जो भी मतलब ये अटैक कर सकते हैं अपने ऑपोजिशन पे, तो उसमें जो है ना बड़ा मुश्किल है कहना कि क्यों इसी को सबसे ज़्यादा जो है ना वो हाईलाइट कर रहे हैं इमरान खान आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेके। Perhaps it is a realization that the pressure is building on the establishment may be reaching critical mass and elections could be sooner rather than later। अच्छा, मैंने कहा ये भी हो सकता है कि जी ये प्रेशर जो बिल्ड कर रहा है, बढ़ा रहा है इस्टेब्लिशमेंट पे, हो सकता है वो रीच कर रहा हो क्रिटिकल मैस मतलब बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा हो, और इलेक्शंस कुड बी सूनर रादर देन लेटर, और हो सकता है इलेक्शंस जो हैं वो जल्द हो जाए। सूनर रादर देन लेटर का मतलब है सूनर, इसको आप कह सकते हैं बिफोर मच टाइम हैज़ गॉन बाय, कि मतलब जल्द ही हो जाएं, ठीक है। परहैप्स इट इज़ payback for the PDM having deprived him of the opportunity। उन्होंने कहा हो सकता है ये क्या है, पेबैक हो, पेबैक होते हैं कि आप रिवेंज कह लो, रिटेलिएशन कह लो, कि ज़ाहिर है जब इन्होंने इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटा दिया इमरान खान को, तो ज़ाहिर है इमरान खान फिर सिलेक्ट नहीं कर सकता था
नया आर्मी चीफ। तो उन्होंने कहा ये क्या है, एक तरीके का रिवेंज है, इंतकाम है, रिटेलिएशन है पीडीएम के लिए, क्योंकि उन्होंने इससे डिप्राइव कर दिया था इस अपॉर्चुनिटी से, इस मौके से, कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा सके। ठीक है। Certainly, part of the impetus behind the coalition's no confidence motion against the PTI government was its suspicion that Mr. Khan, as premier, had settled on a particular general believed to have facilitated his rise to power. अच्छा, अब यकीन उन्होंने कहा यो एक वजह बनी थी कोलिशन के नो कॉन्फिडेंस मोशन की पीटीआई गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो ये थी कि उनका ये शक था, सस्पिशन था कि मिस्टर खान ये है ना वो वजीर आजम के तौर पे उन्होंने एक सेलेक्ट कर लिया, सेटल कर लिया है एक ख़ास जनरल को, और उस पर ये समझा जाता था कि जी वो उसने क्या है सहूलत कार बनाया, सहूलत फराम की है कि इसको पावर में लाने के लिए, एंड केप्ट द देन ऑपोजिशन ऑन द रोप्स, और उसने क्या किया था, ऑपोजिशन को ऑन द रोप्स रखा था। ऑन द रोप्स होता है कि जी इन स्टेट ऑफ नियर कोलैप्स और डिफीट। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जी इस वजह से है ना ये लोग समझते थे जितने भी हमारे ये अभी मौजूदा पीडीएम वाले हैं कि जी इमरान खान किसी एक खास पर्टिकुलर जनरल को लाना चाहते थे, क्या किस हवाले से, टू बी द नेक्स्ट COS, कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो नया। ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा जी however as the artificially engineered demise of several governments including that of Zulfikar Ali Bhutto, Benazir Bhutto twice and Nawaz Sharif twice illustrate institution allegiance overrides all else। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन पूरे एडिटोरियल की, कि ठीक है आप लोग करते हो, कोशिश करते हो, किस तरीके से है ना कोशिश करते हो कि जी अपनी मर्जी का बंदा लाओ, और बाद में है ना आपको वो चीज़ फ़ायदा नहीं देती, क्योंकि जो बंदा आता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे, वो एलिजेंस दिखाता है अपने इंस्टीट्यूशन के साथ, इदारे के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ पे एडिटोरियल में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट लिंक करना चाहूँगा कि जो एलिवेशन होती है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जजेस की, बहुत ज़्यादा आपने इशू पीछे देखा होगा, हमने एडिटोरियल भी काफ़ी किए थे कि वहाँ पे भी है ना इतराज़ किया जा रहा है हमारे पास बार काउंसिल्स की जानिब से कि एक क्राइटेरिया नहीं है कि कौन से जजेस को एलिवेट करें, और वो जो है ना मतलब जो ये आप कह लें अता बंदयाल है इसका चीफ जस्टिस, ठीक है, उसकी अपनी मर्जी पे होता है, तो वहां पे भी लोगों को यही इतराज है। और देखिए यहाँ पे भी यही है कि एक क्राइटेरिया नहीं होता जी प्राइम मिनिस्टर ने सिलेक्ट करना है, और अक्सर जिस तरह ये सारी यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि वो टॉप वाले को छोड़ के नीचे से उठाते हैं, कि हो सकता है कि ये नीचे से उठाएंगे तो वो हमारा बिल्कुल जो है ना वो कहेगा कि जी इन्होंने इतनी फेवर की थी, तो हो सकता है वो उसको इक़्तिदार में रहने में मदद करे। तो ये इन 2 चीज़ों को आप इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारे उधर जजेस के एलिवेशन में भी है ना एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है? अब जिसका चीफ जस्टिस का ज़िल करेगा वो बेहतर समझता है वो कर सकता है, और यहाँ पे भी है ना वो प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है। तो यहाँ से लिंक कर सकते हैं, एक यूनिफ़ॉर्म क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नहीं कि अगर ए है तो आर्मी चीफ ये पर्टिकुलर पर्सन बनेगा, और अगर बी हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर है तो दूसरा बनेगा। ये शख्सी जो है ना वो इंतखाब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से ऐसे अपॉइंटमेंट्स का, ठीक है? क्योंकि आज थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी भी राय दे सकूँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि जी एडिटोरियल वगैरह तो हम खुद भी पढ़ लेते हैं, तो अपनी राय आप दिया करें। तो अपना मेरा यही हिसाब है कि आपका एक जो है एक यूनिफ़ॉर्म क्राइटेरिया होना चाहिए। ये मतलब ये मसले हमेशा रहेंगे, एबीसी पार्टी की बात नहीं है। कोई भी जो आएगा वज़ीर-ए-आज़म सेलेक्ट करेगा, वो कहेंगे इन्होंने तो अपनी मर्ज़ी पे किया है। तो एक आपका ना इस तरह का एक क्राइटेरिया होना चाहिए, 19-20 हो जाता है, लेकिन ये ना हो कि आप बिल्कुल ही आपकी मर्ज़ी पे छोड़ दो प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की, और वहाँ पे है ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की। So deeply embedded is the skewed power dynamic that it conveys. The absence of meddling also has political repercussions। अच्छा, और इन्हें इतना ज़्यादा embedded है ये जो पावर डायनामिक है डेट द कन्वर्स के, इसका उलट जो है द एब्सेंस ऑफ मेडलिंग, मेडलिंग होता है दखल अंदाजी करना, कि दखल अंदाजी ना की जाए, ऑल्सो हैज पॉलिटिकल रिpercussions। ठीक है, कि तो इसके मतलब क्या है, पॉलिटिकल रिpercussions हैं, सियासी आप कह लें कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है। अच्छा, former Prime Minister Imran Khan himself has alleged that his government fell because the establishment chose स्ट्रेटजिक हैंड्स ऑफ अप्रोच। और ये साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया मुबैना तौर पे कि जी उसकी गवर्नमेंट गिर गई क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने हैंड्स ऑफ अप्रोच इस्तेमाल की। हैंड्स ऑफ अप्रोच क्या होता है कि जब आप जो हो इसको आप कह लें कि जी आप बिल्कुल ही डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व ना हो, ठीक है? तो बिल्कुल आप जिस तरह न्यूट्रल आप कह लें ना, जिस तरह यहीं पे बात करेंगे जी, इन अदर वर्ड्स हिज अनडूइंग वाज अ न्यूट्रल स्टांस, के वो उन्होंने है ना इसकी मतलब साइड नहीं ली, न्यूट्रल स्टांस इख्तियार किया, ऐसे एडिटोरियल में कहा गया है, व्हिच इट बियर्स रिमाइंडिंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट फॉर द मिलिट्री। लेकिन उन्होंने कहा ये याद कराना ज़रूरी है कि ये एक आईनी ज़रूरत है मिलिट्री के लिए। लेकिन इमरान खान ने कहा कि जी उन्होंने है ना हैंड्स ऑफ अप्रोच रख ली थी, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए, तो इस वजह से उसकी हुकूमत गिर गई।
ठीक है, अच्छा। अब कह रहे हैं कि जी द सिविलियन लीडरशिप मस्ट शोल्डर पार्ट ऑफ द ब्लेम फॉर एक्सट्रीम डिस्टॉर्शन ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप। अच्छा, आप देखें, हर हम इसमें मिलिट्री को ही कसूरवार ठहरा सकते हैं, जो भी हमारे पीछे माजी में रहे लीडर्स वगैरह कि जी उन्होंने जो सिलेक्शन में गलती की तो यही वजह बनी। तो यहाँ पे बात करें कि जो सिविलियन लीडरशिप है उनको भी है ना वो ब्लेम लेना होगा, उनको भी इल्ज़ाम लेना होगा इस एक्सट्रीम डिस्टॉर्शन के इस सियासी मंजरनामे पे। अब किस तरीके से बता रहे हैं कि जी वो सिविलियन लीडरशिप जो है ना वो भी कसूरवार है। Extensions in the tenure of army chiefs, whose first beneficiary under a civilian dispensation was General Ashfaq Kayani during the PPP government, have further politicized what should be a routine appointment. अच्छा, उन्होंने कहा जो एक्सटेंशन दी जाती रही है, जिस तरह उन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दी है कि वो पहला बेनिफिशियरी था सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर, वो जनरल अशफाक कियानी था पीपीपी गवर्नमेंट में। इसने और ज़्यादा क्या है पोलिटिसाइज कर दिया है, बिल्कुल इसको सियासी रंग दे दिया है। व्हाट शुड बी अ रूटीन अपॉइंटमेंट की रूटीन अपॉइंटमेंट होती थी, लेकिन जिस तरीके से उसको पीपीपी के दौर में है ना वो दी गई एक्सटेंशन दी गई इसको अशफाक यानी को, तो अब इसलिए ये रूटीन अपॉइंटमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा क्या है सियासी रंग इख्तियार कर गई है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि जी but that is part of a much bigger problem. What that stems from the fact that the military has repeatedly overstepped constitutional boundaries. लेकिन उन्होंने कहा ये जो है ना हिस्सा है एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का। वन दैट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट जो किस वजह से सामने हमारे पास आती है कि मिलिट्री है तो उसने बार बार क्या है किया है ओवर स्टेप किया है, तजावुज़ किया है कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को, आइनी हदूद को। हैविंग क्रिएटेड दिस पिच थ्रू आउट पाकिस्तान हिस्ट्री, और उसमें उन्होंने कहा ये जो आप कह रहे हैं ना कि एक ऐसी चीज़ जो अ, इसको आप कह लें कि जी कन्वेंशन से हट के थी, वो जो इन्होंने ये सारा काम किया जिस रास्ते पे ये चले हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख में, इट मस्ट सजेस्ट अ वे आउट। तो मतलब मिलिट्री को भी चाहिए कि वो एक रास्ता बताए कि कैसे इस बुरान से बाहर निकलना है, एंड देन लीव गवर्नेंस टू दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, और फिर गवर्नेंस उन लोगों को छोड़ दी जाए जिसको लोगों ने है ना इलेक्ट किया है। तो बेसिकली कह रहे हैं कि जी मिलिट्री का किरदार नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा मिलिट्री बता के कि किस तरीके से आपने जो है ना वे आउट है कि किस तरीके से आपने इस बुरान से बाहर निकलना है, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सब कुछ इख्तियारात वगैरह है ना उन लोगों को दे दें जिनको इलेक्ट किया है लोगों ने। तो बहुत ज़्यादा अहम एडिटोरियल था इसको, जिसमें मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि इसको आप पढ़िएगा पूरी हिस्ट्री को लेके, क्योंकि बाज़ एडिटोरियल ऐसे होते हैं कि आप वो पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं अब इसको लेके, और टॉपिक्स वगैरह के जी मिलिट्री का जो किरदार रहा है हमारे सियासी मंजरनामे में। ठीक है, तो इस वाले से आज का एडिटोरियल था। हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में, तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप करके सप्लीमेंट मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं और ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।